अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। सर्व सिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय अखिलेश्वर अकारण करुणा सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु भूत भावन भगवान भोलेनाथ को माँ पार्वती सहित जो आपके हृदय में विराजमान रहते हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कल की कथा में आपने श्रवण किया, जब भी आप दान करो देश काल और परिस्थिति को देख लेना आवश्यक होता है। देश में बताया भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है देशों में। भारतवर्ष में श्रेष्ठ है सबसे जहाँ संत रहते हों, तपस्या करते हों, गौशाला हो, पाठशाला हो, तीर्थ हो। उसके बाद बात आई कि कोई ऐसा भी दान होता है क्या, कुछ देखना ही नहीं और दान कर दो। देखना ही नहीं है सामने वाला पापी है कि धर्मात्मा, और दान भी कर सके हम। बोले ऐसा भी दान है। कौन सा? अन्नदान। अन्नदान आप करना चाहते हो, देखने की जरूरत नहीं सामने वाला कौन है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस रूप रंग का है, किस देश का है, कुछ देखना ही नहीं। बस एक ही बात देखनी है कि भूखा है, किसी भी आयु का, किसी भी अवस्था में हो, अन्नदान तो तुरंत कर दो। भूखा कोई दिखे, अपने हाथ की रोटी उतार के सामने वाले को दे दो। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सबसे बड़ा दान दुनिया में है अन्नदान। अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा होती है। अब हमारे यहाँ अन्नपूर्णा विराजमान है अंदर, पर आपको याद नहीं है, भूल गए हो तुम लोग। हाँ, मैं नहीं भूला, मैं तो रोज बनवाता हूँ, रोज हलवाई बैठा रहता है अपने को, अन्नपूर्णा का भोग रोज लगता है। तो ऐसा, लेकिन आपको याद नहीं है।
अन्नपूर्णा को भूलना नहीं चाहिए। जो अपने घर में हो मौके पे एक पात्र चाहे कटोरी भर के लेके आए, कोई आटा ले आया, कोई चीनी ले आया, कोई चावल ले आया, वो अन्नपूर्णा को जरूर डाल के जाओ और जाते जाते उसी बर्तन में प्रसाद ले जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रसाद तो रोज मिलना ही है और ना तो लिफाफा मांगने की जरूरत है। और किसी के मन में हो कि हमारे ऊपर तो भार चढ़ता है, तो भार भी उतर सकता है साथ के साथ। किसी किसी के मन में ये भी है, ले गुरुजी हमारे ऊपर तो भार चढ़ा दिया खिला खिला के, तो भार पहले उतार दो। लोटे में, कटोरी में, लिफाफे में, थैले में, जो भी बताने की किसी को जरूरत नहीं। जो घर में हो वही चीज ले आए, अन्नपूर्णा को चढ़ाई और जाते से लोग उसी बर्तन में प्रसाद ले गए। आपका भी मन की संतुष्टि पूरी हो जावे, अन्नपूर्णा मैया भी खुश हो जावे और जो तिल फूल यहाँ बनता है उसका काम भी चलता रहे। विधि होती है हर काम की। तो सबसे बड़ा दान है अन्नदान। दूसरा दान है किसी को भगवान के नाम में लगा दो। सबसे पहला सत्कर्म क्या है? अन्नदान। दूसरे नंबर का उसके बाद किसी जीव को मंदिर में कथा में जोड़ दो। इससे ये दूसरे नंबर का महाकल्याण हो जाएगा। ये भी दान है। आपने उसको क्या दान किया? आपने उसको अच्छे संस्कारों का दान कर दिया, आपने उसको भक्ति का दान कर दिया, आपने उसको ज्ञान प्रदान किया, आपने उसको सीधे रास्ते पे लगा दिया। बहुत ऊंचा दान है। किसी एक व्यक्ति को लगा दो, भगवान के मंदिर में आना जरूर शुरू करवा। कहना है, आपने समझाना है। एक बार से नहीं माने, 2 बार से मानेगा, 2 से नहीं 10 बार में मानेगा। कोई भी व्यक्ति आपका जानकार हो और आपको कहे 2 मिनट मेरा दुख सुन ले, कोई भी हो, मित्र है, प्यारा है, रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, बंधु है, सखा है, आपके पास फोन करे, आपके पास आके बैठे 2 मिनट के लिए, क्यों? मन दुखी था, मेरा मन परेशान था, तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूं, थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाएगा। आप कोई उपाय बता दोगे शायद, तो आप एक ही उपाय बताओ, और वो उपाय ये है कि आप रोज मंदिर जाना शुरू करो। मंदिर जाना आप शुरू करोगे, मेरे प्रभु की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। भगवान आपकी सारी बाधाएं, विपत्तियां दूर कर देंगे। सीधा रास्ता बताओ, उलझन में डालने की आवश्यकता नहीं। मंदिर वो आएगा कोई, पुण्य आपका बढ़ेगा। बाहर का भी है कोई, यहाँ का नहीं, उनको बताओ तुम्हारे आसपास मंदिर होगा, शिव मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, माँ दुर्गा मैया का मंदिर हो, आप अपने आसपास वाले मंदिर में शुरू कर लो जाना। सीधी सी बात बताओ। कोई कहे हमें जाने नहीं देते घर के लोग, मानते नहीं, तो उनको फिर सीधा सा रास्ता बता दो कि उन भगवान जी की आरती घर में कर लिया करो सुबह शाम। भगवान गणेश जी की, शंकर जी की, राधा कृष्ण की,
ओम जय जगदीश हरे जय अम्बे गौरी, ये प्राचीन आरतियां हैं, परम पवित्र हैं, कल्याण करने वाली हैं, पाखंड से रहित हैं, उद्धार करने वाली विधि है। और आप पढ़े लिखे हों तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, देवी भागवत, शिव महापुराण आप घर पे एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी घड़ी, आधा कुछ न कुछ देर आप घर पे पढ़ना शुरू करो। आपने समझाया, उन्होंने नहीं माना, मानता नहीं है जीव, बहुत मुश्किल से मानता है। नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं मेरे को तो कोई ऐसा बता दो, हाँ कोई अर्जी उर्जी लगवा दो कहीं पे। नहीं मानता, कोई साना बताओ बढ़िया सा, फूक मार के ठीक कर दे सारा काम। नहीं बताना किसी को। हम तो बस इतना ही जानते हैं, सीधा भगवान जी को जानते हैं, मंदिर को, अपने घर को जानते हैं और मंदिर को। तीसरी जगह हम जाते नहीं। घर से सीधा मंदिर जाते हैं, मंदिर से सीधा घर जाते हैं, तीसरी जगह को पता ही नहीं। फिर फोन रख देगा वो, आपसे भी नाराज होके बताया नहीं। खुद तो जाते हैं सब जगह, हमें बताते नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर फोन आएगा 15-20 दिन बाद, फिर कहेंगे आज फिर हंगामा हो गया हमारे घर में, 15 दिन तो शांति रही, आज फिर से उपद्रव हो गया। फिर से बताओ, वही काम करो जो मैंने पहले बताया था। मंदिर में जाना शुरू करो, भगवान का पाठ घर में करना शुरू करो, सुबह शाम की आरती शुरू कर दो। फिर वो बहाने लगाएंगे थोड़े दिन, क्लेश में तो पाठ में नहीं होता, क्लेश में तो मंदिर भी नहीं जाया जाता, माला में मन नहीं लगता, 100 बातें बताएंगे तुम्हें। उनकी बातों में नहीं आना। हफ्ते बाद फिर बात वही होनी है। आपको एक बात पे ही टिके रहना है बस। फिर आपको अपना दुख सुनाएंगे, आप फिर बोलो। आप भी तो मानते कहाँ हो? हमने इतनी बार बोला मंदिर जाओ मंदिर जाओ, आप शुरू करते ही नहीं मंदिर जाना। हमने इतनी बार बोला गणेश भगवान जी की ओम जय जगदीश हरे जय अम्बे गौरी जय शिव ओमकारा घर में पढ़ लो, आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं हो। आप रोज रोज बताओगे, एक ना एक दिन जरूर असर पड़ेगा। अपने जितने मित्र प्यारे रिश्तेदार हैं, अपने आस पड़ोस के लोग हैं, कुटुंब परिवार के, उनको धीरे धीरे सीधे रास्ते पे लेके आओ। तो सबसे बड़ा अन्न के बाद दूसरा दान भगवान में लगाना है। ज्ञान प्रदान करना, भक्ति प्रदान करो, बहुत ऊंचा दान है ये। और तीसरा दान है औषधि का दान, दवाई। सबसे बड़ा तीसरा दान दवाई का है। किसी को तकलीफ है, आंख में, कान में, सिर में, घुटने में, किसी को, आपको वो रोज रोज बताते हैं अपनी तकलीफ। आप धीरे से चुपके से जाओ, अपने आस पड़ोस के केमिस्ट पे चले जाओ, चाहे उसको बोलो भैया कोई क्रीम, कोई मलहम, कोई घुटने की, कोई कंधे की, कोई सिर, कहीं कुछ ना दे दो, 20, 30, 50 रुपए ले लो।
ले आके और चुपके से जिसको प्रॉब्लम है उसको दे लो बहन, ये लगा दो। पर उनको भी पता है केमिस्ट की दुकान का, तो 10-20 रुपए तो उनके पास भी हैं, लेकिन जीव स्वयं नहीं लेके आता, दर्द सहन कर लेता है, बहाने लगा देता है, बहुत लगा लगा के देख ली कुछ नहीं होता। लेकिन आपको तो दान करना है ना, आप इधर उधर दान ना करके सीधा किसी को आंख में प्रॉब्लम है, जब आंख की दवाई लेके दे दो। अब इसमें बात बनाने वाले तो बहुत बात बना सकते हैं, बोले कहीं गलत दवाई दे दी तो कोई और भी ज्यादा नुकसान हो जाए, तो ऐसा नहीं। जैसी भावना से आप करोगे, शुद्ध विच भावना से आप करोगे, भगवान को प्रार्थना करके करोगे, हे भगवान, सामने वाले को भी पता होता है कि मेरे लिए शुद्ध भावना से लेके आए हैं, उसमें कभी नुकसान होता नहीं। माँ अपने बच्चे को दवाई दे देती है, माँ कोई बहुत बड़े डॉक्टर के कोर्स थोड़े ही करके आई हुई है, लेकिन माँ के हाथ की दवाई बच्चे को फायदा ही करती है, नुकसान करती नहीं है। क्यों? माँ के मन में भावना शुद्ध है उस बच्चे के लिए। आप जिसको भी औषधि का दान करोगे, शुद्ध भावना से करना, उनका लाभ ही हो जाएगा। ऊंची ऊंची बातें हैं, आसानी से आपको सुनने को मिल रही है, करना शुरू कर दोगे उद्धार हो जाएगा। गिन के रोटियां नहीं बनाना अपराध है, गिन के रोटियां बनाना पाप है। 2-4 रोटी बच जावे, दरवेशों को डाल दो, कुत्ते को, मछलियों को डाल दो, गौ माता को तो पहली रोटी पवित्र शुद्ध रोटी जरूर दो, मीठा रख के ऊपर। अतिथि मेहमान आ जावे, रोटी के लिए जरूर आग्रह करो, प्रसाद पा के जाना जी, समय हो रहा है भोजन का। तो ऐसी बातें हैं। अन्नदान के लिए तो भूखे को बताया, कोई भी हो उसी को खिला दे। उसके बाद शिव महापुराण कहता है, यदि किसी कामना के लिए भोजन कराना हो, अब कोई कामना है मन में, अमावस्या है और अमावस्या है तो हमने अमावस्या के लिए भोजन कराना है, अच्छी बात, किसी को भी करा दो। फिर बोले दोबारा, किसी को तो करा दिया और कराएंगे, खूब बना रखा है, लेकिन अब हमने अपने पितरों के लिए कराना है। अच्छा, अपने काम के लिए भोजन कराना है आपको। अमावस्या को गए, पितरों को प्रणाम किया, वस्त्र देने हैं, उनके लिए भोजन कराना है पितृ देवताओं के लिए, तो फिर शिव महापुराण बोलता है उसके लिए तो पंडित जी को ही भोजन कराना पड़ेगा। उनको भी कराओ सबको, लेकिन ये पवित्र संकल्प करके, जिसको हरियाणा में कहते हैं ना, चलो छुटा दो, और सूर्य के सामने संकल्प होता है। तिलांजलि दी जाती है पितरों को, अंजलि में तिल लेके और जल लेके तिलांजलि
जलांजलि, अंजलि तो होगी ये, और जल हो गया इसमें, जलांजलि हो गई, और तिल हो गए साथ में, तिलांजलि हो गई। पितरों के लिए पहले शुद्ध मुंह से कुछ खावे पीवे नहीं, और उस घर के पुरुष को करना चाहिए। तो पहले सूर्य को तिलांजलि दे, अपने पितरों को नाम लेकर के सूर्य भगवान को कहे, हे सूर्य नारायण, मेरे पूर्वज, मेरे पितृ लोग, पिता पितामह, घर पितामह, जो मुझसे तिलांजलि की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, उनको मेरे द्वारा दिया गया यह जल प्रदान हो, ऐसा करना चाहिए। उससे होगा क्या? जो जो आपने मन में सोच रखा है तो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। पितरों को तो जरूर मानो, वो तो घर के अपने बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहीं अजर अमर हैं। पितृ देवता भी देवताओं की तरह, देवताओं से भी पहले आपको कोई वरदान देते हैं तो वो पितृ लोग हैं। आप सो जाएंगे, पितर आपके घर की रखवाली करते हैं। गाय भैंस आपकी खुल जाएगी, पितर देवता आएंगे, हाथ पकड़ के जगाएंगे आपको, उठो भैया, देखो गाय खुल गई। कोई होने अनहोनी हो जाए, गाड़ी घोड़ा है भैया, दिन रात चलता है, आंख लग जाए, पितर देवता जिनके खुश होते हैं ना, उनकी तो गाड़ी वो खुद ही चलाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता उनके घर में। ध्यान से ये बातें मैं अनुभव में बता रहा हूँ सारी, वो स्वयं संभाल लेते हैं। वो कहते हैं मेरा बालक सो गया, वो स्वयं उसको संभालते हैं। जो अपने घर में सुख शांति चाहता है, पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने की आज्ञा है, ये गीता में लिखा है कृष्ण भगवान ने। जो आप चाहोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यही बताया संतों ने कि असली भक्ति क्या है। असली भक्ति तो यही भक्ति हरि के मन मानी। भगवान विष्णु को कौन सी भक्ति सबसे ज्यादा पसंद आई? यह भक्ति हरि के मन मानी, भूखे को दूध और प्यासे को पानी। यही भक्ति हरि के मन मानी। बोलना नहीं, बोल बिन बोलने करो काम। तीन लोक में सार है। सार मैंने भाई सच बात, उसके अलावा कोई बात सच नहीं। तीन लोक में सार है, टुकड़ा और पानी। कहे मलूक में तर गए, जिन यह मति में ठानी। जिसने अपने बुद्धि में इस बात को बिठा लिया वो तो तर गए। क्या बिठाना है बुद्धि में? कि तीन लोक में सार है, टुकड़ा और पानी।
भैया भोजन करा दो, तर जाओगे। और माताओं के हाथ में होता है ये काम। जिनके नाम चलते थे बड़े बड़े, उनकी वजह से नहीं चले उनके नाम। उनके घर में जो देवियां थी, वो रोटी बनाते बनाते कभी कोसती नहीं थी। 10 आदमी आ गए, उनको चाव भाव था मन में। आस पड़ोस में भी रिश्तेदार आ गए, पड़ोसियों के घर में भी कोई किसी के दामाद आ गए आस पड़ोस, और अपने घर में आ गए मिलने, हाँ जी भोजन करके जाएंगे। हाँ, दूध का लोटा और भोजन, घी बूरा, घी शक्कर, ये तो पहला काम। बाकी बात बाद में। तर गए वो लोग। और रिश्तेदार भी ऐसे भाग्य वाले थे, अपने रिश्तेदारी में तो बाद में जाएंगे, पहले यहीं पे मिलते हैं। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि यहाँ टुकड़ा पानी तो यहाँ सेवत यहाँ होती है, उनके तो खाली रिश्ता निभाना है। उनको तो मतलब क्या है, जहाँ आदर मान होगा, जहाँ आव भाव चाव होगा तो वहीं बैठेंगे। करना चाहिए, कुछ लेके नहीं जाना। मान सम्मान सबका करो। आए अतिथि का मेहमान पता नहीं किसके भाग्य का टुकड़ा अपने को मिल रहा है। आधी में से आधी दे दो, कल्याण हो जाएगा। ऐसा लिखा है, घर में सवेरे से शाम तक खुद तो बकरी की तरह चलते रहते हैं, खाते ही रहते हैं। अब आगे लोग हैं, वो कई लोग तो है कुल्ला भी नहीं करते, सवेरे उठते ही लग जाते हैं। बेड के ऊपर तो चाय चाहिए, कुल्ला तो उन्होंने किया नहीं, दातन की नहीं। भगवान का चरणामृत में नहीं लिया अभी तो उठते ही कलेजा फूकने वाली चीज चाय चाहिए। सवेरे से रात तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो इनके बारे में तो संतों का दोहा है, 4 पहर दिन बनकर रसोई, तनिक न निकसत तूक। 4 बार रोटियां खाते हैं, एक टुकड़ा भी उनके हाथ से छूटता नहीं। अगली लाइन सुनो, कहे मलूक उस भवन में सभी रहते हैं भूत। उसमें ये मत सोचो कि उसमें देवता रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, भक्त रहते हैं, न। 4 पहर दिन में बनकर रसोई, और तनिक न निकसत तूक। कहे मलूक व भवन में सभी रहते हैं भूत। उस घर के रहने वाले जिंदा भूत हैं, जो किसी गाय को, कुत्ते को, अतिथि को, मेहमान को, किसी को टुकड़ा नहीं देते। और कबीरदास जी का भी एक दोहा है ऐसा। कबीरदास जी कह रहे हैं, जे घर साधु ना चाहिए। हाँ, कई घर ऐसे होते हैं गांव में। कैसे? 60 साल में उनके घर में एक बार भी संतों के चरण पड़े ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे भी घर होते हैं, कभी संतों के चरण पड़े ही नहीं घर में। किसी के मन में आया ही नहीं कि चलो संतों को चरण घर में भिरवाओ। घर तो 3-3 बार बना लेते हैं,
पहले उस कॉलोनी में था, फिर उस कॉलोनी में था, अब इसमें। संतों के चरण कभी नहीं पड़े। जय घर साधना चाहिए, हरि की सेवा नहीं। कौन कहते हैं? कबीरदास। जिस घर में कभी साधु के चरण पड़े ही नहीं, हरि भगवान की सेवा होती नहीं, ते घर मर गए सारे के, वो तो शमशान के बराबर है, प्रेत बसे दिन माही। जे घर साधना से ये, हरि की सेवा नहीं, ते घर मरघट सारी के, प्रेत बसे दिन माही। इसलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर में प्रेत रहते हैं कि देवता। कभी संतों के चरण पड़ने चाहिए। बहाना बहुत होता है, कभी यज्ञ हो, कभी हवन हो, कभी कथा हो, कभी सत्संग हो, कभी कीर्तन हो, कभी बेटा हो जाए। हाँ, तरह मकान नया बनाया हो, तरह तरह के तरीके हैं। और फिर भगवान की सेवा हर रोज होनी चाहिए। और सच्ची बात यह है, घरों में भगवान की सेवा छोटे बच्चों से करानी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कई बार ऐसा होता है, छोटे बच्चों को भगवान की सेवा से दूर रखते हैं माता पिता। क्यों? बोले तो अभी ज्ञान नहीं, ये तो झूठ सूझ का पता नहीं। थोड़े बड़े हुए, अब कराओ, बोले नहीं नहीं अभी पढ़ाई खराब हो जाएगी। फिर विवाह शादी हो गया, अब इनसे भगवान के नाम में लगा ले। भगवान का भोग लगाएंगे तो बुजुर्गों का भी भोग लग जाएगा। नहीं मानते, ना 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 अभी तो कच्ची है गृहस्थी। जब तुम्हारे जैसे पक जाएंगे ना, तब लगा लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब देखो पक गए, पक के क्या हो गया? पिलपिले अमरूद होते हैं ना, हाँ पूरे पक गए। प्रसाद में भी कोई लेता नहीं है ना जी, ये तो ज्यादा पक गया अमरूद। ये चाहते हो तुम कि वो बस पिलपिले अमरूद हो जाए ऐसे ना। भगवान में लगाओ बच्चों को, धीरे धीरे उनको शुद्धि का भी ज्ञान हो जाएगा। धीरे धीरे उनको एक दिन 2 दिन उल्टा सीधा करेंगे, फिर आप बताओगे प्यार से, फिर वो सीधा करेंगे। कभी कभी वो आगे पीछे टाइम में करेंगे, एक दिन 5 बजे, एक दिन 8 बजे, एक दिन 7 बजे, एक दिन 9 बजे, पर उनको छोड़ना नहीं, लगा के रखो। फिर धीरे धीरे उनको समझ आएगी, फिर टाइम बन जाएगा। फिर वो फिक्स टाइम पे भी करेंगे, फिर वो टाइम पे उठेंगे, टाइम पे भोजन करेंगे, सही टाइम पे वो पूजा करेंगे, समय पे वो फिर सारे काम करेंगे। तो भगवान के नाम में लगाना, पूजा में लगाना पहली सीढ़ी है। छोटे बालकों को भगवान की सेवा में लगाओ, तभी वो सीखेंगे। फिर वो मंदिर में भी आएंगे। 20 वर्ष तक तो लगाए नहीं, 20 वर्ष तक तो बच्चों को लगाया नहीं पूजा में। 21वें साल में बोले छोरे को नौकरी मिल जाएगी। अब गुरु जी कहने लगे मंदिर में भेज दो, मत्था टेक के जाए। ना ना मंदिर में नहीं, मेरे से टेकवा लो मत्था 4 बार, अब वो नहीं आएगा। क्यों? आपके कहने से ना, मेरे कहाँ मानते हैं, सुनते ही नहीं।
क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपने सही समय पे तो उनको मनाया नहीं, सुनाया नहीं। सही बच्चा था जब वो, तो उसको बताया नहीं, उंगली पकड़ के उसको मंदिर में लेके नहीं आए। अब वो तो बाप बन के अब क्यों आएगा? जब छोटा था तो उसको अंडे खिलाए, तगड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो गया, अब सपने आने लगे, डरने लगा, डर डर के उठने लगा रात को। तो संतों ने कहा अंडे खाना बंद करो। अब वो हो गया 20 साल का लड़का, वो कहता मैं नहीं करता बंद, अब तो आदत पक्की हो गई अपनी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब माँ कहते हैं वो नहीं छोड़ता, और संत कहते हैं तो सिखाया किसने? किसने सिखाया? आपने सिखाया। तो गलत काम बच्चे को कभी मत सिखाओ। पहले पहले गलत काम सिखाओगे तो बुढ़ापे में आपको देना आएगा। बिल्कुल नहीं सिखाना। बच्चे के सामने बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और वैसे भी ना पिए तो और भी अच्छी बात है। जब अपने बच्चे बड़े हो जाएं, उनके सामने गलत हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। वो देखेंगे तो शर्म लिहाज संकोच जो है, जो गैप होता है माँ बेटे बेटी का, फिर बच्चों को गलत रास्ते पर चलते हैं। बच्चा गलत गाना, गलत टेलीविजन देख रहा है, गलत गाना चल रहा है, माँ वहीं पे घूम रही है। माँ को रोकना चाहिए, क्या सुना रहा है तो अपनी माँ को। तो इतनी अकल नहीं है तेरी माँ यहाँ घूम रही है, तो इतने गंदे गंदे गाने मेरे पास में सुन रहा है। जब माँ अपने बच्चे को डांटेगी, बच्चे की छवि समाज में कभी खराब नहीं हो सकती। माँ बाप की इज्जत हमेशा बनी रहेगी बरकरार। माँ टोकती नहीं, हाँ ठीक है बेटे नाच लो नाच लो, डांस कर लो डांस। गीता का ज्ञान है। एक तरफ बेटी है, एक तरफ बेटा है, एक तरफ माँ बाप दादा दादी सब उसी घर में है। गंदे गंदे गाने पे नाचना सिखा रहे हो बेटियों को, ताड़ी बजाकर हंस रहे हैं, बोले अच्छा नाच रही है। यही सिखाया था क्या आपके माता पिताओं ने भी? नहीं। अपनी जिंदगी सोचो, बड़े बुजुर्गों ने आपको कितना संभाल संभाल के एक एक पल आपके साथ रह करके आपका साथ दिया, आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाया। तो आज आप मान सम्मान के योग्य हो समाज में। 50-60 वर्ष तक आपने अपने मान सम्मान को बचा के रख लिया। एक एक कदम आपने सोच समझ के रखा, कभी गलत चले नहीं, कभी गलत व्यक्ति का संग किया नहीं, कभी गलत जगह पे खड़े हुए बैठे नहीं, कभी गलत खान पान किया नहीं। लेकिन अब बच्चे को नहीं रोकोगे तो बुढ़ापे में आपको नीचे सिर करके झुकना पड़ेगा। समाज में ऊंचा सिर उठा के चल नहीं सकोगे। जाते जाते भलाई लेके जाओ। अपने बच्चों को प्यार से समझाओ, बेटे माँ के पास सुनने के लिए गाने नहीं है, बहन सुन रही है तेरी, सामने चाचा चाची का घर है, उनके बच्चे छोटे हैं, वो भी सुनते हैं। ये हमारे संस्कार तो नहीं है, ये भक्त लोगों के, ये सनातन धर्म के संस्कार नहीं है बेटा। ये नाचने का काम तो हमारा नहीं। और नाचो तो भगवान के कीर्तन करो, अब भगवान के भजन बोलो। गाने का शौक है तो हरि के गुण गाओ। और नाचने गाने का कार्यक्रम कराना है तो माता रानी का कीर्तन कर लो और जागरण कर लो।
ज्यादा बड़ा करना है 7 दिन की भागवत की कथा कर लो। कुछ ऐसा काम तो करो जिसमें धर्म कर्म बड़े पुण्य हो जावे। ये तो पाप का काम छेड़ रखा है तुमने। नाक कटवाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, गलत। बच्चे का साथ कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो दोष आपको लगेगा। तो क्या बताया? अन्नदान सबसे बड़ा प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी के रामायण में तो एक राजा था, बड़े भारी राजा, तपस्वी, वीर योद्धा, और उनका अंतिम समय आया और वो मर गए। तो ब्रह्मलोक में गए। भक्ति कर्म करने वाले थे, बड़ा जप किया, बड़ा तप किया, भक्ति करते, यज्ञ करते, कथा सुनते भगवान जी की। ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाने के बाद उसको भूख लगी। ब्रह्मा जी से कहा, ये तो आपका दिव्य धाम है, ब्रह्मलोक है, यहाँ तो किसी को भूख प्यास लगनी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ ये वैसे यहाँ भूख प्यास लगती नहीं किसी को। मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है और प्यास भी लगी है। मुझे क्यों लगी? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, देखा उसका पिछला जीवन सारा। कहने लगे, भैया तुझे भूख लगी है ना, इसका तो बहुत बड़ा कारण है। क्या? तूने जप तो किया, सुमिरन किया, लेकिन अन्न का कभी दान नहीं किया। जाप करने से ब्रह्मलोक में तो आ गया तू, ब्रह्मा के पास आ गया। अन्न जल का दान तेरे हाथ से कभी छूटा नहीं, महाकंजूस आदमी। तो ऐसा नहीं करना कभी। इसका मतलब क्या है? अन्नदान नहीं करोगे, भगवान के लोक में जाने के बाद भी भूख लगेगी। अब राजा कहने लगा, मैं तो मरा जा रहा हूं भूख की वजह से, बताओ कोई उपाय। ब्रह्मा जी बोले, दंडकारण्य में एक सरोवर के किनारे तेरा शरीर पड़ा है, पुराना बहुत बड़ा शरीर है तेरा, और उस शरीर को मैं वरदान देता हूं, वो कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता रहेगा रोज थोड़ा थोड़ा, और उसी को खाओ, अक्षय होगा। अब वो भूख से जब उसके प्राण निकलने लगे और वो जाता उस सरोवर के किनारे, अपने ही मरे हुए शरीर को खाता। और देखो, आता विमान में बैठ के ब्रह्मलोक से अपने मृत देह को खा करके विमान में बैठ के फिर चला जाता था। 1-2 साल नहीं, हजारों साल बीत गए, अपना ही मुर्दा खाते खाते बड़ी एक दिन उसके मन में ग्लानि हो गई। हाय हाय, इतनी तपस्या जब तब आदि मैंने कर लिया, लेकिन इतना घृणित कार्य मुझे करना पड़ रहा है। भगवान से प्रार्थना कर तो संत ही बचाते। तो उनको अगस्त मुनि का दर्शन हो गया, और अगस्त जी का जब दर्शन हुआ तो उसने अगस्त जी को अन्न का दान कर दिया। अगस्त ने फिर उसे वरदान दिया, अब तेरा ये देह समाप्त हो जाएगा और तेरे को भूख नहीं लगेगी कभी। ब्रह्मलोक का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसलिए आपको मेरा निवेदन है,
अन्नपूर्णा मैया की स्थापना यहाँ पे है, उसमें जरूरी नहीं है कि मोल लेके आओ कुछ। जिसके घर में जो वस्तु है, चावल सबके घर में होता है, दाल चीनी आटा सबके घर में होता है, अपना किसी पात्र में ले आओ, उसके टुकड़े में डाल दो। बस ध्यान ये रखना है, नमक की कटोरी ले आके आटे वाले में नहीं डालने। हाँ, वो ध्यान से पहले देखना है। एक दिन मैंने बूरा रख दिया 15 किलो भंडार में, और कोई आया उसमें नमक की थैली खोल के चला गया। अब मैंने एक दिन वो, मेरे को तो पता ही था बुरा है इसमें, बनवाया था वो, तो आए अतिथि मेहमान लोग आए, और मैंने तो कहा भैया घी तो अपने पास है ही, पूरा रखा है, और सबको डालो एक मुट्ठी। और जब वो खाने लगे और कहने लगे ये तो बुरा है कि नमक है। मैंने कहा खा के देखो। कहने लगे आता तो ये मीठा, आता खारा। ऐसा काम नहीं करना, ध्यान रखना है। और अन्नपूर्णा माता की अर्पण जरूर करो, कुछ न कुछ नियम बनाओ अपना। अन्न का दान सबसे बड़ा दान है, सबको पता है। कर्ण राजा की बात, सोने का दान किया था। जब गए वहां पे, सोने की रोटी, सोने की दाल, सोने का सब। और रोटी खाए तो सोने की कैसे खाए, और दाल खाए तो सोने की कैसे खाए। वो तो भला हो भगवान जी का। 16 दिन उसको मिले, 16 श्राद्ध होते हैं अन्न का दान करने के लिए। तो ऐसे बताया, एक रोटी में से भी आदि दूसरे को दे दो। अगर कोई भूखा है पास में, पहले सबको पूछ के फिर तुम भोग लगाया कर। सबको पूछो भैया प्रसाद ग्रहण करो, भोजन करो। संतों में भी एक नियम है कि जो संत विरक्त है, भिक्षा करके लेके आता है मधुकरी, रोटी बनी बनाई, मांग के भिक्षा में ले आया, तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन किसी ने रोटी नहीं दी। एक बाजरे की रोटी का एक टुकड़ा तो संत को मिला। गरीब बेचारा था कोई, उसने बाजरे की रोटी का एक टुकड़ा उस संत को दे दिया, और उसके अलावा पूरे गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। अभी नहीं बनाई, अभी नहीं बनाई। कितने बजे? रात को बनाते हैं हम तो 9 बजे के बाद। सबने ऐसा बोल दिया। जब लोग सो जाते हैं ना, तब हमारा शुरू होता है खाना पकाने का काम। तो साधु को एक ही टुकड़ा मिला, वो टुकड़ा लेकर के साधु आया। तो वहां आया आश्रम में, तो एक साधु और बैठा था। कहने लगे भैया इसमें से आप ले लो। पहले एक टुकड़े में से भी आधा आधा बांट कर खाया दोनों ने। तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए। पुराने पीढ़ियों संतों की कहावत है, आसन सरकत और टुकड़ा सरकत। साधुओं को अपना आसन है जो बैठने का, वो एकदम पवित्र रखना चाहिए। ना तो किसी को अपने आसन पर बैठावे और ना किसी के आसन पर बैठे। आजकल के लोग इतना विवेक भी नहीं रखते। सेठ साहूकारों के यहाँ गए
गृहस्थियों के गए और जाकर के उनके बगल में बैठ जाते हैं, उन्हीं के कपड़ों में बैठ जाते हैं, चाहे टेंट का गद्दा हो, चाहे टेंट की रजाई हो। यदि ऐसा करेंगे तो भगवान की भक्ति में पूरा मन नहीं लगता, चित्त शुद्धि नहीं है। संतों से कहते हैं महाराज मन नहीं लगता भजन में, मन कहां से लगेगा? तुम्हारा आसन शुद्ध नहीं, तुम्हारा वासन शुद्ध नहीं, तुम्हारा वस्त्र शुद्ध नहीं। किसी के भी वस्त्र पहन लेते हैं, हाँ बोले एक ही सूट है हमारा, साइज एक ही है, एक दिन ये हमारा पहन लेते हैं, एक दिन हम इनका पहन लेते हैं। नहीं नहीं, तभी नहीं, अपना अपना वस्त्र होना चाहिए। इसलिए कई साधु तो ऐसे तपस्वी होते हैं, इस बात से बचने के लिए दूसरे का आसन पे कोई हमारे को बैठा देगा, हमारे आसन पे आके कोई भी बैठ जाएगा। इससे बचने के लिए हम एक काम करते हैं आज से, बोले क्या आज टाट ही बिछाएंगे, टाट ही ओढ़ेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ संत लोग हैं भैया, अपना उद्धार के लिए कुछ तो उपाय निकाल ही लेते हैं, टाटांबरी हो जाते हैं। साधु लोग बड़े दिव्य होते हैं, उनको तो अपना उद्धार करना ही है, कोई करे या ना करे, उनको तो कोई ना कोई रास्ता निकालना है। जन्म व्यर्थ होने के लिए नहीं है, वृथा न चला जाए। ये तो मौका है, मौका चूक गया तो पछताएगा, 70 लाख 84 दिखाएगा। तो साधु का बिस्तर तो होता नहीं, साधु का क्या होता है? आसन। साधु शाम को कहते हैं ना भैया मेरा आसन लगा। आसन क्यों होता है? उसको तो भजन करना है, लेट के करे चाहे बैठ के करे, सोवत है सो खोवत है। आंख पता नहीं संत लोग घंटा आधे घंटे के लिए लगाते हैं कि नहीं तो वो तो दिन रात भजन चलता है, कभी बैठ के भजन चल रहा है, कभी लेट के भजन चल रहा है। तो आसन हो गया कि नहीं? उनके बिस्तर होता ही नहीं, आसन बोलते हैं। आसन ही साधु का घर होता है, जहां वो बैठ गया बस उसी में सारी माया होती है उसकी, उसको उसमें से अलग कुछ नहीं। इधर वाला पल्ला उठाया ये दे दिया निकाल के, उधर वाला उठाया वो दे दिया, उसकी माया होती है संतों के पास, उसी में सब रखते आसन के नीचे। और लोगों का होता है बिस्तर। बिस्तर क्यों होता है? वो विषयों में विकारों में तर रहते हैं, विषय विकारों में डूबे रहते हैं, वासनाओं में डूबे रहते हैं, तर रहते हैं उनसे, तो उनके बिस्तर होते हैं। विष जहर समझो, विष माने जहर। विषयों को जो अपने मोक्ष की कामना चाहता है, विषय विकारों को विष की तरह दूर से ही त्याग दो। अब भगवान की आरती में तो तुम रोज बोलते हो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओम जय जगदीश हरे।
से नहीं बोलते। हृदय से बोलोगे तो विषय विकारों में नहीं पड़ोगे। ऊपर ऊपर के मन से बोलते हो तो विषय विकार छोड़ेंगे नहीं। और उम्र का कोई चक्कर नहीं होता, मन का खेल है सब। विषय विकार उम्र से नहीं, मन में पड़े तो। एक मैया 80 वर्ष की हो गई, बूढ़ी, शरीर तो काम नहीं कर रहा, ऐसे हिल रहा है, कमर झुक गई, 3 जगह से टेढ़ी हो गई। चश्मा लगाने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा, सुनता भी नहीं, लाठी के सहारे चलती है, शरीर बिल्कुल हिलता काम नहीं कर रहा, मन फिर भी इसका चंचल। कह रही अब की जन्म में तो पति काम का नहीं मिला, अगले जन्म में है भगवान बढ़िया सा पति देना। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे तेरे 80 साल की तू हो गई और अभी भी पति ही मांग रही है। बोली अब की बार तो बढ़िया पति नहीं मिला था, अगली बार बढ़िया सा पति मिले। हाँ, गुड़ घुमाने वाला, खिलाने वाला, को शायद सपाटे कराने वाला। उसके मन में विकार है, मन में विकार। एक भैया तो मतलब उसके पति देवता को स्वर्ग से धारे 25 साल हो गए, और 25 साल के बाद उसके बालक पूछने लगे पोते, दादी हमारे दादा तो बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ तुम भी अच्छे हो, याद मत कराओ मेरे को, उसका नाम भी नहीं लेना मेरे सामने, इतने दुख दे रखे हैं मेरे को उसने। 25 साल हो गए बेचारे का स्वर्गवास हो गया, वो अभी तक उसके ऊपर क्रोध खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भगवान के पास चले गए वो तो भगवान बन गए। तो बेटे हाँ बहुत अच्छे, वो अच्छे थे तभी तो मैं शहर में आई, तभी तो आपको अच्छे अच्छे संस्कार मिले। जो चला जाता है उसकी बुराइयां कभी गिननी नहीं चाहिए, उसको परमेश्वर समझ के बस प्रणाम करते रहो। कभी मत बोलो बुरे थे, कितने दिन बोलोगे, एक दिन भी नहीं बोलना चाहिए। प्रशंसा करो, वो चले गए हमें भी जाना है, वो अपने रास्ते से गए हमें अपने रास्ते से जाना है। और जब हमारा हिसाब किताब होगा तब देखा जाएगा कि हम कितने पानी में, पता तो तब चलेगा ना जब अपने खाता खुलेगा। दूसरों की बुराई करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो ध्यान रखो। हृदय से प्रार्थना करो, प्रभु अपने चरणों की बरकत दो। नहीं चाहिए कुछ, सब कुछ अनुभव कर चुके हैं। नहीं अच्छा पति चाहिए, नहीं अच्छा घर चाहिए, नहीं अच्छा धन चाहिए, केवल भगवान चाहिए। भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान। अपने मन को मोड़ो और हरि के चरणों में जोड़ो, भगवान में लगाओ अपने मन को, घुमा फिरा के परमात्मा तक वापस लेके आओ। तो ऐसा बताया कि अपने पूज्य गुरुदेव भगवान आ जाएं, संत जन आ जाएं, अपने आदर के लोग आ जाए। हम आसन पे बैठे और हमारे गुरु जी आ जाए, तुरंत अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए, वो बैठ सकते हैं।
अपने से बड़े संत हैं, ये तो पवित्र हो जाएगा अगर वो बैठ गए। अपने से बड़ों के लिए एकदम आसन दे देना चाहिए और स्वयं उठ करके नीचे जमीन पे बैठ जाना चाहिए। और गृहस्थ व्यक्ति को भी ऐसा ही करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में आराम फरमा रहे, अपने आसन पे बैठे, और संत ब्राह्मण आया, कोई पुरोहित आ गए, अपने पुरोहितानी आ गई, हाँ अब मिलने आशीर्वाद देने मन कर रहा था, यहाँ से निकल रहे थे, सोचा आशीर्वाद देते चले, राज्य खुशी पूछते चले। ऐसे कोई बड़ा बुजुर्ग आए, तुरंत अपने आसन से खड़े हो जाओ, आप बैठे, आप आदरणीय हो, आप पूजनीय हो, हमारे आप बड़े हो। तो ध्यान रखना चाहिए, सोच समझ के बैठो और सोच समझ के बैठाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो बताया, यदि कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति, किसी को भगवान ने धन दौलत खूब दे रखा हो, कोई कमी नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है, तो 1 लाख ब्राह्मणों को जो भोजन करा देता है वो भगवान शिव का गण बन जाता है। इतना भारी महिमा है अन्नदान की। तभी तो इतने बड़े बड़े कुंभ के मेलों में, हाँ, एक एक सेठ के एक एक दाने के बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के भंडारे देखे हैं मैंने, श्री महाराज रुद्रपुरी जी के। क्या भंडारे होते हैं कुंभ के मेलों में, लाखों लोग भोजन कर जाते हैं। अन्नपूर्णा माता है, सास में रहती है, और क्या भोजन होता है। भोजन करने के बाद लोग उंगलियां ही चाटते रहते हैं, ऐसा प्रसाद, और स्वयं बनाते हैं। हाँ, बाबा की बड़ी माया विचित्र है, वो ऐसा कभी होता ही नहीं कि जिसमें वो खुद ना करें। सब चीज वो खुद तैयार कराते हैं। हलवा बनेगा, खीर बनेगी, मालपूड़े बनेंगे, जलेबियां बनेगी, सब कुछ, कढ़ी भी बने चाहे, उसमें भी एक मुट्ठी तो अपने हाथ से डाल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ। हलवाई को देखते रह जाते हैं, ऐसे गुरुदेव। और सबने तो देखा होगा, बाबा बंसी वाले का तो नाम सुना होगा। बाबा बंसी वाले को भी क्या कृपा थी अन्नपूर्णा मैया की। झोला लेके वो झोले में से निकालते रहो, ले आओ भैया, 50 टीन घी के ले आओ, 50 बोरी चीनी के ले आओ, 50 बड़े बड़े भंडारे, क्या क्या मालपूड़े और जलेबियां देसी घी की। ऐसे एक से संत होते हैं। तो ऐसा बताया, जो 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करा देता है, भगवान शिव के लोक में उसको आनंद प्रदान होता है, वहीं पे रहता है। अन्न का दान भी दशांश से ही करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने। दशांग, और देखो ध्यान से सुनना। अब अन्न का दान हम करना चाहते हैं, विजय का है, तो क्या बताया,
दशांग दान करने वाले व्यक्ति अगले होने वाले आगे के 10 जन्मों में भी कभी बीमार नहीं होता। जो विधि विधान से अन्न का दान करता है निरोग रहता है। गिनती करो कैसे करना है। ऐसे करना है जिसको आप भोजन करवाना चाहते हो, ब्राह्मण को या संत जी को या ब्राह्मणी को। हाँ, एक ही महिमा है, कम नहीं है। सखी से सहेली भी तो होती हैं, पुरोहितानी होती हैं। श्राद्धों में जैसे माता का श्राद्ध है तो उससे पत्नीक को कराया जाता है वो भोजन, तभी लगता है वो। तो बताया एक दिन पहले जाकर के हाथ जोड़ के निवेदन करो। नौकर को नहीं भेजना और किसी को भी नहीं भेजना, मित्र प्यारे को ना। घर का जो मुखिया आदमी है वो स्वयं जाए, हाथ जोड़ के प्रणाम करे। तो क्या कहना है कि कल आपके घर में भोजन करेंगे। हमारा नहीं है घर, आपका ही है, पर जहां हम रहते हैं वहीं पे भोजन करना कल आप। ऐसे सम्मान पूर्वक हमें कृतार्थ करना, हमें आशीर्वाद देना, हमारे घर को पवित्र करना अपने चरणों से। ऐसे पहले दिन उनको बोल के आए, स्वयं जा करके, और फिर दूसरा अगले दिन फिर जा करके लेके आए। 2 बात हो गई। फिर आने के बाद सुगंध मलयागिरी का चंदन उसके मस्तक पे लगाएं। घर में जब प्रवेश करें तो उनको तिलक करें। उनके बाद उनके चरणों को धोएं, थोड़ा चरण दबाएं। तीसरा अंग है। फिर उनको कोई सुंदर सा वस्त्र प्रदान करें। चौथा अंग। 5वां अंग है कोई सुगंधित वस्तु भेंट करें, पुष्प आदि इत्र वगैरह। ये 5वां अंग बताया। फिर अगला तो है आनंद की बात होती है ना, तो बात में आनंद पहले ही आ जाता है। अगली बात है देसी घी के मालपुड़े। और सुनो, ऐसा लिखा है जो देसी घी है ना, ध्यान से सुनो, वो देसी घी जर्सी गाय का नहीं होना चाहिए। हाँ, वेद लक्षणा भारती देसी गौ माता का घी, उसके मालपुड़े बना करके 6 रस व्यंजन, दक्षिणा, लौंग, इलायची, तांबूल, यहां तक 9 हो गए। और फिर नमस्कार, और जब भोजन कर ले में दक्षिणा दे करके कम से कम 10-20 कदम तो उसके साथ में जाके वापस छोड़ के आना चाहिए। ये 10 अंग हैं। किसी को निमंत्रित करके भोजन कराना है, इस तरीके से कराएं तो पूरा लाभ मिलता है। और रविवार के दिन इस विधि से पूरा ध्यान से ये बातें तो सुन के और लिख लेनी चाहिए।
रविवार के दिन इस विधि से दशांग अन्न का भोजन कोई 10 ब्राह्मणों को करा देवे, देसी घी के मालपुड़े बना के, खीर बना के और ऐसे करा देवे तो बताया 100 साल तक कोई रोग नहीं होता। बोलो जैसे और एक बात और भी बताई है कि ब्राह्मण भी वो होने चाहिए जो भगवान का नाम जपने वाले हों। बोलो जैसे हाँ, कोई कहे ये गुरु जी तो बस ब्राह्मणों को ही माल पूड़े खिलाने में लगे रहते हैं और कोई कथा हमारे को समझ नहीं आती, तो इसमें साथ में ये भी बात कहता हूँ मैं कि ब्राह्मण भी भजन पाठ करने वाले होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि दक्षिणा मिले और हाड़ा मार जाए। हाँ बोलो जैसे ऐसे ब्राह्मणों को नहीं बुलाना। वारों में भी अलग अलग महात्मा है, सुनो ध्यान से। सोमवार को 10 ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है तो उसका दूसरा जन्म पृथ्वी पर भक्तों के घर में होता है और 100 वर्ष तक निरोग रहता है। और फिर जितनी संख्या बढ़ाते जाओगे ब्राह्मणों की और मालपुड़े की, 10 के आप 100 भी कर सकते हो। आप ये भी सोच सकते हो बनाने लगे 10 ब्राह्मणों को क्या, अब 100 को, 1000 को और लाख कर दो, पुण्य भी उतना ही बढ़ता रहेगा। फिर अलग अलग कामना से भोजन कराते हो। अब ये सुनने के बाद विद्या में आपके बच्चे आगे बढ़े, उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो ब्राह्मणों के छोटे छोटे बालकों को इसी विधि से भोजन कराना चाहिए। पुत्र की कामना से भोजन कराना चाहते हो तो युवान जवान बालकों को भोजन कराना चाहिए इसी पद्धति से। ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति के लिए भोजन कराना चाहते हो तो वृद्ध ब्राह्मणों को इसी तरीके से बुला करके भोजन कराना। बुद्धि की कामना से मुझे सद्बुद्धि मिले, ऐसी मन में इच्छा है, हमारे परिवार के संस्कार अच्छे हो जाएं, ऐसी कामना से भोजन कराना चाहते हो तो 10 कन्याओं को, ब्राह्मणों की 10 बालिकाएं कि कैसी, जिनकी उम्र 5 साल से और 8 साल के बीच में हो, 5 वर्ष से ऊपर 8 वर्ष से नीचे ऐसी होनी चाहिए। ऐसे 10 कन्याओं को भोजन कराना, इसे सरस्वती मैया की कृपा हो जाती है, बुद्धि प्राप्त होती है। और सुख शांति की इच्छा हो तो 10 ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। हाँ, और आत्मज्ञान की इच्छा हो, आत्मज्ञान की इच्छा हो, भगवान शिव के लोक की प्राप्ति की इच्छा हो तो 10 बूढ़ी ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। ये अत्यंत उत्तम है। तो ऐसा करके बाकी कथा कल को सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।